तो ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब Redmi K30 लॉन्च होगा चाइना के अंदर 10 तारीख को और Realme अपना फोन ना लाए। Realme की तरफ से भी ये चीज ऑफिशियल हो चुकी है कि Realme X50 आने वाला है, जिसमें आपको पंच होल कैमरा सेंसर्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो डिस्प्ले होगी ना भाई, वो Redmi K30 जैसी नहीं होगी, इवन उससे बेटर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिल सकता है। ये लीक के अकॉर्डिंग आया है निकलकर, और ये जो लीक है भाई काफी ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से आई है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई, अगर सुपर एमोलेड पैनल हुआ तो सीधी सी बात है सैमसंग की तरफ से होगा, क्योंकि सैमसंग के पास ही एमोलेड में छेद करने वाली टेक्नोलॉजी है। और जैसे कि हमने सैमसंग की S10 सीरीज के अंदर देखा, नोट 10 के अंदर देखा, तो भाई यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही कटआउट देखने के लिए मिलने वाला है। अब बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, क्योंकि भाई Realme का नया लड़का आने वाला है X50। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का, और बधाइयां जी बधाइयां, Realme का नया लड़का आने वाला है। तो भाई जैसे हमने देखा Redmi जब भी फोन लॉन्च करता है अपनी नोट सीरीज या K सीरीज, भाई Realme तुरंत टूट पड़ता है उसके ऊपर। और देखा जाए तो Realme के UI को छोड़कर काफी स्पेसिफिकेशन ऐसी होती है जो Redmi से अच्छी निकल रही हैं अभी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की। तो 6.44 इंच का सुपर एमोलेड पैनल हो सकता है, ये बताया जा रहा है। IPS LCD पैनल देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा अगर सुपर एमोलेड पैनल होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर भाई 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगी आपको फ्रंट पर, और कटआउट देखने के लिए मिलेगा आपको लेफ्ट साइड की तरफ। और Redmi K30 में आपको राइट साइड की तरफ कटआउट देखने के लिए मिलने वाला है। ये चीज दोनों फोन में ऑफिशियल हो चुकी है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई, कल एक इमेज लीक हुई थी K30 की, ये भाई फेक इमेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्व डिस्प्ले, और ये जो कर्व डिस्प्ले है भाई वो S10 की है, आप सीधी सी देख सकते हैं। ओह माय गॉड, फोकस फोकस सर फोकस, यस। और यही नहीं हमने काफी पहले देखा था, उसकी फ्लैट डिस्प्ले होगी, तो भाई वहां पर फ्लैट डिस्प्ले होगी, कर्व डिस्प्ले नहीं देखने के लिए मिलने वाली। खैर अभी बात कर रहे हैं हम Realme X50 की। खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसके नामकरण के पीछे मतलब क्या है। X50 X स्टैंड करता है भाई उनकी X सीरीज के लिए, 5 स्टैंड करता है भाई उनके 5G के लिए, कि ये फोन 5G होने वाला है, ये भी चीज कंफर्म है। और O स्टैंड करता है ओपन 5G लीप ईयर के लिए। तो भाई Realme वाले इतना दिमाग लाते कहां से हैं? अब भाई यहाँ पर Redmi K30 के पास एक एडवांटेज ये है कि वहां पर आपको 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी तक जितनी भी लीक्स आई ना, वहां पर बताया जा रहा है Realme X50 के अंदर आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि हमें X2 Pro के अंदर देखने के लिए मिली है। और भाई काफी ज्यादा स्मूथ है। लेकिन 120 हर्ट्ज का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा ROG 2 के साथ, वो काफी नेक्स्ट लेवल है। और अगर भाई ROG 2 और X2 Pro का आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कंपैरिजन देखने के लिए मिलेगा कैमरे का Samsung Note 10 Plus से, तो वेट करना उसका। और अब बात करें हम कैमरे की, तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा सेंसर की बात कर लेते हैं Realme X50 के। तो यहाँ पर 32+8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर होने वाला है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा सेंसर होगा, और 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर। अब बैक की बात करें तो बैक पर ग्लास बताया जा रहा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन होगी। अब भाई सेटअप के मामले में कुछ नहीं पता कि कैसा सेटअप होगा, राउंड में होगा या हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल, बट यहाँ पर ये चीज कंफर्म है कि आपको सोनी का 60 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेगा, सोनी IMX686। और दूसरा कैमरा सेंसर होने वाला है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा सेंसर, थर्ड कैमरा सेंसर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर। बट मुझे नहीं लगता यहाँ पर 2 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई मुझे कैमरा स्पेसिफिकेशन में थोड़ा डाउट है, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि आपको प्राइमरी कैमरा सेंसर 60 मेगापिक्सल का ही देखने के लिए मिलने वाला है। अब यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि Realme X2 Pro के अंदर आपको 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसे हम कहते हैं WOOC 4.0 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। नीचे की तरफ जो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट होगा उसके अंदर जो मसाला होने वाला है ना भाई, हार्डवेयर, वो भाई वही होने वाला है जो कि 10-15 हज़ार वाले फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है, यानी कि USB 2.0, जिसमें मैक्सिमम फाइल ट्रांजेक्शन स्पीड 480 Mbps की होती है। तो यहाँ पर टाइप सी और टाइप बी सेम चीज हमें देखने के लिए मिल रही है। अब प्रोटेक्शन की बात करें और इसकी डिस्प्ले की बात करें तो भाई लाजवाब फोन होने वाला है। यहाँ पर इसका प्राइस सिर्फ 20,000 रुपये होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल अगर लगा इस फोन के ऊपर, तो भाई Vivo S1 में भी हमने देखा था उसका प्राइस 28,000 चला गया था, उस सुपर एमोलेड पैनल जो वहां पर कटआउट वाला देखने के लिए मिला था। तो भाई यहाँ पर देखना होगा कि कितना इसका प्राइस होगा। तो अभी मैं प्राइस कंफर्म नहीं कर सकता कि इतना होगा कितना होगा। बाय द वे इस फोन के अंदर आपको NFC देखने के लिए मिलेगी, UFS 2.1 देखने के लिए मिलेगी, LPDDR4X रैम। अब देखा जाए तो फोन काफी धमाकेदार है, और इसके अंदर जो बैटरी मिलेगी वो 4500 mAh की होगी। और अगर भाई इसके अंदर सुपर एमोलेड पैनल हुआ और Redmi K30 में IPS LCD पैनल, जो कि हमें पता है कि यही देखने के लिए मिलेगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस फोन का वेट करने वाले हैं। और प्राइस, भाई प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही वेट करवाएगा आपको। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा, स्टे ट्यून्ड विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस, बाय।